गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक द ओपन बुक ऑफ हिंदी से पाठ 6 चांद की सैर शीर्षक पढ़ाने जा रहा हूँ। यह शीर्षक मूल रूप से जो है चांद के बारे में जो है बताता है, चांद के गुण के बारे में, उसके आकृति आकार के बारे में और चंद्रमा और पृथ्वी की बीच की दूरी कितनी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग को जानना चाहिए कि चांद के बारे में जानने की जो जिज्ञासा जिनके मन में जो उठ रही थी वो माधव और लता थे। एक दिन की बात है, पूर्णिमा के दिन की यहाँ पे जो चर्चा की गई है, पूर्णमासी का दिन था। उस दिन चांद को देखने के लिए माधव और लता जो थे अपने बिछावन पर बैठ करके खिड़की से चंद्रमा को निहार रहे थे। चंद्रमा को गोल देख करके जो है उनके मन में तरह तरह के जो है सवालें उठ रही थी। उनके समक्ष उनके दादाजी कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके दादाजी कुछ पुस्तकें जो है वहाँ पे पढ़ रहे थे। अचानक जो है चंद्रमा को देख करके जो है उनके मन में तरह तरह की जो है सवालें उठ रही थी। उनके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि वे चांद के बारे में कुछ जाने। उनके मन में यह भी सवाल मतलब कि उठ रहा था कि कोई व्यक्ति जो है उन्हें चांद के बारे में बताए। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी जिज्ञासा को जगाते हुए अपनी मतलब कि अपने मन में जो सवाल जो उनके मन में जो उठ रहे थे वो अपनी उससे वेदना को उससे चाह को जो है वो रोक नहीं पाया और अंततः उन्होंने जो है अपने दादाजी से जो है चांद के बारे में पूछना प्रारंभ कर दिए। तो यहाँ पे जो बताया गया है, जैसे यहाँ पे हम आपको पिक्चर यहाँ पे बनाया है, जैसे ये पृथ्वी है और ये चांद है। तो पृथ्वी और चांद के बीच में कुछ दूरी तो होगी। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि पृथ्वी और चंद्रमा के जो बीच की जो दूरी है वो 3,84,403 किलोमीटर है। अगर हम लोग इस दूरी को अगर हम लोग मील में अगर हम लोग लेते हैं तो लगभग जो है 2,40,250 मील आएगा। अर्थात मील में अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी मील में कितनी हो जाएगी? 2,40,250 मील। अगर हम लोग किलोमीटर में अगर हम लोग लेते हैं तो 3,84,403 किलोमीटर। हम लोग को ये भी जो है पता है कि पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, जबकि चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह। उपग्रह के पास जो है अपना प्रकाश नहीं होता। ठीक इसी प्रकार हम लोग जान सकते हैं कि चंद्रमा भी क्या है, एक उपग्रह, और ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता। यह जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हम लोग को यह भी जानना चाहिए कि 1.6 किलोमीटर जो होता है वो 1 मील के बराबर होता है। जब आप 3,84,403 किलोमीटर को 1.6 से जब डिवाइड कीजिएगा तो अप्रोक्स जो है आपको लगभग जो है 2,40,250 मील आंसर आएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे एक और चीज जो है यहाँ पे चर्चा की गई है कि चंद्रमा की धरती पर सर्वप्रथम कदम किसने रखा। तो यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि चंद्रमा की धरती पर सर्वप्रथम कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 21 जुलाई 1969 को रखे थे, जिसमें वो अंतरिक्ष की यात्रा जब कर रहे थे, जिस यान से वो अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए निकले थे और उनका एकमात्र लक्ष्य जो था वो चंद्रमा की धरती पर पहुंचना था। तो जिस यान से वो गए थे उस यान में 3 यात्री थे बैठे हुए। उसके बाद और यहाँ पे जो है बताया गया है बिंदु गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो हम लोग जो पृथ्वी के संदर्भ में जब हम लोग लेते हैं तो पृथ्वी जिस बल के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, वह बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। हम लोग उदाहरण के तौर पे जब हम लोग लेते हैं तो एक बॉल को जैसे हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अचानक क्या होता है, कुछ समय के अंतराल वो बॉल क्या होता है, वो पृथ्वी के केंद्र की ओर आ गिरता है, यानी कि पृथ्वी की सतह पे आ गिरता है। आखिर क्या वजह? तो इसका एकमात्र जो वजह जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब हम किसी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अचानक कुछ समय के बाद क्या करता है, पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच लेती है। और यही जो
बल जो होता है इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो चंद्रमा की अपेक्षा 6 गुना होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बोले तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है। अर्थात पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना अधिक है। हम लोग यहाँ पे कई गुना मतलब कि 6 गुना अधिक है, जबकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 हिस्सा है। यहाँ पे हम लोग एक और बिंदु पे जो है यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम लोग कोई भी चीज जब वहां पे हम लोग चंद्रमा की धरती पर हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमें जो है किसी की भी आवाज जो है वहां पे सुनाई नहीं देती है। इसका मुख्य कारण जो है यहाँ पे यह है कि चंद्रमा पे जो है वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है मतलब कि ध्वनि का कोई वहां पे माध्यम नहीं है। और जब ध्वनि का कोई माध्यम नहीं है तो हम किसी भी चीज को अगर हम अपने ही मुख से अगर हम लोग बोलते हैं, बोल करके किसी को कुछ हमको कहना रहता है तो हम लोग कितना भी अगर हम लोग बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति उसे सुन नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे ध्वनि का माध्यम हवा जो है वहां पे नहीं है, अर्थात वायुमंडल वहां पे नहीं है, जिसके कारण हम लोग किसी भी चीज को वहां पे मतलब कि किसी प्रकार के साउंड को, आवाज को हम लोग सुन नहीं सकते हैं। तो ये रहा आपके पाठ्य पुस्तक में वर्णित चांद की सैर शीर्षक का सारांश। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।